गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स। इसका क्या मतलब है बच्चों कि जीरोफाइट्स ऐसे कौन से इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं, या जीरोफाइट्स में ऐसे कौन से इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं या एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से these xerophytes become more suitable to live under water scarcity conditions or xeric conditions successfully। ठीक है, सारे पॉइंट्स बिल्कुल साफ साफ हैं, क्लियर पॉइंट्स है बच्चों। ठीक है, हाँ मैं रीड करता जाऊंगा ना ताकि थोड़ा लेक्चर थोड़ा कॉम्पैक्ट रहे। हाँ, जहां पर समझाने का गुंजाइश रहेगा उधर मैं थोड़ा समझाता भी जाऊंगा आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन xerophytes epidermal cells of leaves and young stems are highly cutinized और cuticularized। जो पत्ते का सरफेस है, यंग स्टेम का सरफेस है, उसमें थिक डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल होता है बच्चों। एंड क्यूटिकल की कंसिस्ट ऑफ some waxy substances, some waxy polymers. One is cutin and one is cutane. And what is their chemistry? We need not to go for detail. ठीक है, these are the chief components of cuticle. In addition, some other waxy substances may be present, and the presence of this cuticle is just for minimizing the loss of water due to transpiration through general body surface। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जो कुछ जीरोफाइट्स हैं उनमें क्यूटिकल के अलावा सम अदर एडिशनल लेयर्स ऑफ वैक्सी सब्सटेंसेस भी रहते हैं बच्चों। ठीक है, इन सम जीरोफाइट्स एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर्ड। एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होने का क्या मतलब है बच्चों? पौधे का जो हिस्सा मल्टीलेयर्ड होगा वहां पर सन रेज ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो वो हिस्सा थोड़ा सा कूलर रहेगा। ठीक है, तो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो एनाटॉमिकल चेंजेस भी हैं, ठीक है, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस हैं, उनका मेन कंसर्न है एक तो सबसे पहले तो ये है कि एफिशिएंटली वाटर इनटेक कर पाए। ठीक है, एफिशिएंटली वाटर इनटेक हो और वाटर रिटेन किस तरह से रहता है जीरोफाइट्स के बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये सारे एनाटॉमिकल एडेप्टिव मेजर्स इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्लांट्स के अंदर होता है और हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीरियम, जिसको हम कनेर बोलते हैं बच्चों, है ना, कनेर बोलते हैं। कल मैंने नीरियम का एग्जांपल एक और एडेप्टेशन के लिए किया था कि द लीव्स आर ओरिएंटेड वर्टिकली। ठीक है, तो आई गेव यू एग्जांपल ऑफ सेनेसियो क्रासिसिमस, उसके साथ आप लोग नीरियम का एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक है, इन सम xerophytes epidermal cells of leaves and other parts have anthocyanin and beta cyanin, two chemicals which are known for their rich antioxidant properties। ठीक है, व्हाट आर दीज केमिकल्स? ठीक है, हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हमको मालूम है कि these chemicals are found in abundance in xerophytic plants and these function for sun screening। ठीक है, जैसे हमारी स्पीशीज की जो फीमेल्स हैं, है ना, वो क्या लगाते हैं लेग में सन प्रोटेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, दिस इज सन स्क्रीन क्रीम। ठीक है, एंड हाउ सन स्क्रीनिंग protects the plant or plant parts, we need not to describe it in detail। ठीक है, but what happens, sun screening it reduces insolation। and what is insolation मेरे प्यारे बच्चों? the amount of the solar rays, solar radiations falling on surface। the surface could be simple soil surface, whatever surface,
surface of plant bodies, say leaf, stem, etc. So, insolation is the amount of the solar radiations falling onto surface of per unit time per unit area. ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहला रिजल्ट तो एक डेसिकेशन होगा, दूसरा रिजल्ट ये कि हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इंसोलेशन का मेन कंसर्न है बच्चों हीटिंग इफेक्ट से बचाना। ठीक है, जितना कम इंसोलेशन होगा, जितना कम हीटिंग इफेक्ट होगा, उतना कम पौधे में से, प्लांट में से ट्रांसपीरेशन होगा। ठीक है, और जितना कम ट्रांसपीरेशन होगा उतना अच्छा वाटर रिटेन रह पाएगा प्लांट बॉडी के अंदर, जो कि जीरोफाइट्स का एक मेन कंसर्न रहता है। ठीक है, हाँ, मैं छोटा सा मैं आप लोगों को एक फिर मजाक के अंदाज में, ठीक है, एंथोसियानिन देखना है तो आप लोग प्याज को देखो बच्चों, प्याज, अनियन, एलियम सेपा को जब हम छीलते हैं बच्चों, जो अंदर के लीव्स होते हैं, है ना, लीव्स जो हम खाते हैं ना, वो लीफ है, मॉडिफाइड लीव्स, उसके बाहर की तरफ कुछ कलर नजर आता है आपको बच्चों, वो आप हाथ लगाते तो हाथ में भी लग जाता है, सम पर्पलिश कलर, दैट इज एंथोसियानिन। ठीक है, अगर आपने बीटा सियानिन देखना है तो आप चुकंदर को देखो मेरे प्यारे बच्चों, बीट रूट, और इंपॉर्टेंटली वी कॉल इट बीटा वुल्गारिस। द कलर ऑफ बीटा वुल्गारिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट केमिकल कॉल्ड बीटा सियानिन। इस पॉइंट पे हम ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, इन सम जीरोफाइट्स द एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीव्स एंड अदर पार्ट्स दे हैव सिलिका, सिलिका डिपोजिशन होता है बच्चों। ठीक है, अब सिलिका डिपोजिशन का कैसे पता लगता है कि अगर कोई पौधा में एब्रेसिव प्रॉपर्टीज हैं, कोई पौधे का ब्रांच, कोई स्टेम या लीफ अगर हाथ में लेते हो, तो अगर आप खींचते हो तो इंजुरी हो जाता है बच्चों आपके हाथ में, जैसे घास होते हैं हमारे, ग्रासेस, है ना, आप लोग ट्राई करके देखना, हल्का सा देखना है, ज्यादा हाथ ना कट जाए। तो ये समझो कि उसके अंदर सिलिका डिपोजिशन है। ठीक है, तो सिलिका जो डिपोजिशन है वो भी पौधे को इंसोलेशन से बचाता है। व्हाई? बिकॉज इट अगेन एक्ट्स एज सनस्क्रीन। सम अदर एग्जांपल्स आर हॉर्स टेल बच्चों, जिसको हम गोल्ड रश भी बोलते हैं, ओनली मेंबर ऑफ डिवीजन स्पिनोफाइटा और आर्थ्रोफाइटा ऑफ टेरिडोफाइट्स, इक्विसिटम, इक्विसिटम में भी सिलिका डिपोजिशन होता है। उसकी तरह अलावा जो एफेड्रा है हमारा, ठीक है, एक जिम्नोस्पर्म फ्रॉम फैमिली एफेड्रेसी, है ना, तो इसमें भी सिलिका डिपोजिशन होता है। ये एग्जांपल्स है, इसके अलावा और सारे जीरोफाइट्स हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, बट वी हैव टू कन्फाइन एग्जांपल्स। मेजॉरिटी ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स are hypostomatous, means leaves are generally present on lower surface, with the exception that the very fastly growing herbaceous annuals, which are none other than the members of family Poaceae or grasses. In grasses एम्फीस्टोमेटस कंडीशन इज देयर बच्चों, जिसके पत्ते के दोनों सरफेसेस पे स्टोमेटा होते हैं। बट इन मेजॉरिटी ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स द पोजीशन ऑफ स्टोमेटा इज ऑन वेंट्रल सरफेस ओनली, एंड दिस इज अगेन अ मेजर टू मिनिमाइज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, मैं रीड करूंगा। मेजॉरिटी ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स एक्सेप्ट ग्रासेस, ग्रासेस मींस द मेंबर ऑफ family Poaceae, are hypostomatous, that is stomata are present on ventral surface of leaves only, and again that is some protective some water conservation strategies। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, इसके बाद इन सम जीरोफाइट्स स्टोमेटा आर यूजुअली संकन, ये जो एपिडर्मिस के लेवल से नीचे होते हैं। ठीक है, संकन बिलो द लेवल ऑफ एपिडर्मिस, और कुछ और जीरोफाइट्स में ये थोड़ा और संकन होते हैं बच्चों, एंड दीज आर फाउंड इन डीप पिट्स, एंड दैट पिट इज प्रोटेक्टेड बाय सम हेयरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एंड अगेन इन सम अदर जीरोफिटिक मेंबर्स और जीरोफाइट्स द स्टोमेटल पोर
स्टोमेटल पोर कैसे होता है बच्चों? दो गार्ड सेल्स के बीच में से एक पैसेज रहता है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, जिसके थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है। जैसे ही कुछ जीरोफाइट्स महसूस करते हैं, सूंघते हैं कि ओहो ड्राउट कंडीशन आने वाला है, इन दैट केस व्हाट दे डू, दे प्लग द stomatal pore with some waxy substances or with some resinous substance. And again, this is water conservation strategy done by or performed by xerophytes. In some xerophytes, stomata become non-functional in mature or when it gets mature. ठीक है? Leaves become totally non-functional. ठीक है? And it is because of immobility of guard cells when they get mature. इसका क्या मतलब है बच्चों? अब मैं एक बार फिर से एक डायग्राम ड्रा करता हूं. दिस इज वन गार्ड सेल, दिस इज अनदर गार्ड सेल. ठीक है? गार्ड सेल्स रेगुलेट stomatal movement. Sometimes what happens, stomatal pore gets enclosed. ठीक है? And there is no gaseous exchange or no transpiration. ठीक है? ये परमानेंटली बंद हो जाता है, तो हम उस केस में हम बोलेंगे स्टोमेटा हैज बिकम नॉन फंक्शनल. ठीक है? और ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी ऑफ गार्ड सेल्स. ठीक है? इसकी केमिस्ट्री में फिर नहीं जाएंगे बच्चों. ठीक है? हाँ, एक बात मैं बता देना चाहूंगा. फाइटो हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन कॉल्ड ABA, एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड हैज अ रोल इन स्टोमेटल क्लोजर. ठीक है? इसके ज्यादा डिटेल में जाने का हमको जरूरत नहीं है. In many xerophytes, hypodermis is 1 to several cell thick, and hypodermal cells are mechanical cells because they consist of sclerenchyma or dead thick walled dead cells, or live cells in the beginning. ठीक है? हाँ, because in majority of the cases, sclerenchyma cells they become dead when they are mature. ठीक है? तो इसमें फिर ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. ठीक है? आप लोगों को याद करना है बच्चों. एक बार इसको आप कॉपी में उतार देना है ना. मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में भी दिया है बच्चों. ठीक है? तो असाइनमेंट में उतना सस्ता नहीं दूंगा. अच्छा बच्चों, क्योंकि असाइनमेंट्स काफी अच्छे नंबरों का है. ठीक है? हाँ, तो असाइनमेंट्स में मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आपका वेल मेंटेन होगा. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? Mesophyll is differentiated into palisade and spongy parenchyma. एक एक करके पकड़ते हैं. In xerophytes, palisade tissue is well developed. In some cases, in some xerophytes, palisade is multi-layered. And what is palisade tissue बच्चों? ये बताना क्या जरूरी है? नहीं है ना? जो पत्ते का डोर्सल साइड होता है उस साइड में हमारे पेलिसेड टिश्यू होते हैं. एंड पेलिसेड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड और कोलुमिनर सेल्स बोलते हैं. एंड दे आर टाइटली और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. जितना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा टिश्यू का उतना ज्यादा वाटर कंजर्वेशन हो पाएगा. ठीक है? ये बात आप लोगों ने समझ लेना इस पॉइंट से. तो इन सम xerophytes, पेलिसेड टिश्यू इज मल्टी लेयर्ड और मल्टी स्ट्रेटोज. एक स्ट्रेटा, दो स्ट्रेटा, ठीक है, 3-4 स्ट्रेटा भी हो सकता है. ठीक है? वन मोर थिंग, in some xerophytes, palisade tissue is present on towards dorsal side as well as towards ventral side also. ठीक है? In that case, the spongy parenchyma, the another type of mesophyll tissue called spongy parenchyma, they are present in between. ठीक है? कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहां कुछ xerophytes के जहां पर सिर्फ पेलिसेड टिश्यू ही है. एंड पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा का मतलब ये है कि हम पत्ते की बात कर रहे हैं, जो लीव्स की बात कर रहे हैं. ठीक है? तो दीज आर द एडेप्टेशंस अगेन फॉर वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज. एक बार फिर से रिपीट करता हूं.
कुछ जीरोफाइट्स में पेलिसेड टिश्यू मल्टी लेयर्ड है, मल्टी टीयर्ड है, मल्टी टायर या मल्टी टीयर्ड मतलब मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, कुछ जीरोफाइट्स में पेलिसेड टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, while in some other xerophytes, palisade tissue is the only tissue present as a mesophyll tissue or the tissue present between upper epidermis and lower epidermis of leaves. ठीक है, हाँ, इसके अलावा क्या है बच्चों, जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा हालांकि आमतौर पर हम क्या देखते हैं, लूजली अरेंज्ड। ठीक है, लूजली अरेंज्ड होते हैं ताकि गैसियस एक्सचेंजेस आराम से हो पाए। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन का रेट भी अच्छा रहे। लेकिन हमको जीरोफाइट में क्या चाहिए कि द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा इज आल्सो मोर कॉम्पैक्ट, बिकॉज इफ द cells of spongy parenchyma are compactly arranged, there are less intercellular spaces, and if there are less intercellular spaces, there is less loss of water due to transpiration, which again is a strategy of xerophytic plants. In xerophytes, mechanical tissue and water conducting system is well developed. ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड वाटर कंडक्शन सिस्टम। वाटर कंडक्शन सिस्टम भी क्या है बच्चों, ये भी परमानेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, डेड सेल्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सेल्स joined head to head right from roots up to the top of leaves, making a continuous columnar structure or a continuous column. ठीक है, और जब हमको मालूम है कि जीरोफाइट्स का मेन धंधा ही ये है कि पानी को एफिशिएंटली इनटेक करना और पानी को एफिशिएंटली कंजर्व करना, तो उस सूरत में जाइलम का वेल एस्टैब्लिश होना जरूरी है, स्पेशली फॉर द केस ऑफ इनटेक, सक्सेसफुल और मैक्सिमम पॉसिबल इनटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सॉइल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, in some xerophytes, especially grasses and some others also, अब क्या है बच्चों, मैं इसके लिए थोड़ा सा हल्ट करना चाहूंगा इस पॉइंट के लिए। मैंने कहा था जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस दिए थे हम लोगों ने, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जीरोफाइट्स का, तो मैंने एक लेपिडोफाइला का एग्जांपल दिया था, स्पीशीज लेपिडोफाइला, हाँ, सेलेजिनेला लेपिडोफाइला। एक और एग्जांपल दिया था मैंने प्यारे बच्चों, इसका ब्रासिकेसी का एक मेंबर है अनास्टार्टिका हीरोचंटिका का एग्जांपल। क्या होता है, द लीव्स गेट फोल्डेड, हालांकि एनास्टार्टिका में पूरा फोलेज पोर्शन फोल्ड हो जाता है, हम बात करेंगे यहां पर सेलेजिनेला लेपिडोफाइला का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फोल्डिंग कैसा होता है, अपवर्ड्स, तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ these bulliform cells. What are bulliform cells? These are the cells which are larger in size and are thin walled cells, and these are present towards or present on upper surface of the leaves. When the condition is unfavorable, when the plant is facing a bright sunlight, ठीक है, or high insolation, in that case what happens, the bulliform cells which are also called motor cells, इनको मोटर सेल्स भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, मोटर सेल्स, MOTOR, मोटर सेल्स, और इनको हिंज सेल्स भी बोलते हैं, HINGE। नाम में हमने फिर नहीं जाना है, ठीक है, काम में जाना है। काम क्या है, उस सूरत में जब ये सोलर रेडिएशन ज्यादा झेलते हैं, उस सूरत में ये जो सेल्स हैं ये फ्लैसिड हो जाते हैं बच्चों, और जो फ्लैसिड होंगे तो ये रिजल्ट, व्हाट डू द रिजल्ट इन दैट केस, द अपवर्ड फोल्डिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, और अपवर्ड फोल्डिंग ऑफ लीव्स होगा तो क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा। किस वजह से, ट्रांसपिरेशन क्योंकि कम रहेगा। ठीक है, और जैसे हम बोलते हैं नाइट कंडीशन, नाइट कंडीशन में जहां पर ठंडा होगा, ठंडे में ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है, लोअर एटमॉस्फेरिक स्ट्रेटा अगर मॉइस्ट रहेगा थोड़ा बहुत, मींस वाटर वेपर्स आर
फाउंड सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, जैसे कुहासा है, धुंध है वगैरह। उस सूरत में क्या होता है, जो बोलीफॉर्म सेल्स हैं दे बिकम टर्जिड अगेन एंड रिजल्ट इन अनफोल्डिंग ऑफ लीव्स। so this is a very beautiful example. You must memorize it, write it down and memorize it. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, in some xerophytes unicellular or multicellular hairs are present on leaf surface which protect stomata and also prevent excess loss of water. मैंने एक बहुत सुंदर एग्जांपल दिया था बच्चों। ये किस फिनोमिनन की बात कर रहे हैं? ट्राइकोफिली। यस मेरे प्यारे बच्चों, tricho means some trichome or hair like structures. Trichophily means PHYLLY. If the leaves, not only leaves है ना, हालांकि xerophytes में other body parts also in some xerophytes is covered thickly with these hair like structures which protect them from sun radiations and also prevent excess loss of water. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In some xerophytes, stem develops ridges and furrows, and stomata are generally present in a furrow portion. एक एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों, एफेड्रा जो बताया था, एफेड्रा का जब हम स्टेम का सेक्शन काटेंगे, व्हाट डू वी सी? वी सी अ वेबी आउटलाइन, ठीक है, consisting of ridges and furrows. In that case, what happens? The stomata are present in furrow portion. मैं सिर्फ छोटा सा ऐसे दिखा दूंगा, स्टोमेटा पूरा ड्रा करना पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। तो फरोज में होंगे का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट सन रेज से कुछ हद तक बचे रहेंगे। इससे क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो वेबी आउटलाइन वाला हम जो स्टेम होगा उसको हम एंगुलर स्टेम बोलते हैं बच्चों, ठीक है, एंगुलर स्टेम। एंगुलर स्टेम का एक एग्जांपल में मैंने एफेड्रा बता दिया आप लोगों को, एफेड्रा में होता ही होता है एफेड्रा। दूसरा में कैसुअरिना, कैसुअरिना में जो रिजेस एंड फरोज है वो फरोज डीप है बच्चों, ठीक है। एक छोटा सा पोर्शन में आपको ड्रा कर लेता हूं, बताता हूं। पूरा नहीं ड्रा करूंगा। इफ दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैसुअरिना स्टेम, व्हाट डू यू सी? यू सी रिजेस एंड फरोज, ठीक है। फरो आर वेरी डीप इन कैसुअरिना, तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल देना सुटेबल समझा। एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन फरो रीजन, यहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मोर ओवर दे आर प्रोटेक्टेड बाय दिस यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच अगेन इज आ वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इन मेनी xerophytes, stem and roots have water and mucilage storage tissue. This storage tissue serve as a source of reserve water during drought conditions. अब एग्जांपल्स आप लोग खुद बताओ मेरे प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल मैंने दिया था ओपनशिया कैक्टस, है ना, यूफोर्बिया, सकुलेंट्स, all the succulents or succulent xerophytes, they have well developed storage tissue, water and mucilage storage tissue, whereas some other xerophytes which are not succulents, they also have this anatomical adaptation so that they can conserve water for extreme xeric situation or extreme xeric conditions. In many xerophytic plants, stem and leaves have lenticephorous and resinous canals, which because of their viscous nature reduce loss of water due to transpiration. क्या होता है बच्चों, कुछ सकुलेंट जीरोफाइट्स जैसे यूफोर्बिया है, ठीक है, चाहे वो यूफोर्बिया रॉयलियाना हो, है ना, यूफोर्बिया प्रोस्टेटा हो, ठीक है, वटेवर, यूफोर्बिया पल्चेराइमा हो, ठीक है, इनको जब अगर आप नुकसान पहुंचाते, हमको कुछ व्हाइट सब्सटेंस ऊज आउट होता दिखता है। व्हाट इज दैट? दैट इज लेटेक्स एंड दैट इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर।
ठीक है, एंड इट प्रिवेंट्स एक्सेस ट्रांसपिरेशन। सिमिलरली जो हमारे चीड़ और काइल हैं, जो हमारे सीडस देवदारा है, देवदार का पौधा, जब इसका कुछ पार्ट हम तोड़ के देखते हैं अंदर से क्या आता है बच्चों, कुछ चिपकने वाला सब्सटेंस आता है, वो रेजिन है ना, ये आपको मालूम है, रेजिन आता है, विच आर प्रेजेंट इन रेजिनस कैनाल्स। And resins are again, or the presence of, or the synthesis of resins are again the water conservation strategies. I had already told you yesterday that gymnosperms are exclusively xerophytic plants. ठीक है, all the gymnosperms are uh, xerophytes, and you can see the resins in case of gymnosperms only. I think there is no angiosperm which synthesizes resin. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, so this is it. Okay, last point. Bark is thick as compared to mesophytic plants. Xerophytic plants have thick bark, which again reduces loss of water and also protects sun from insolation. With this, our lecture finishes. So see you tomorrow with next topic. हाँ बच्चों, अगेन सॉरी मैं कुछ भूल गया था। जो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन भी है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस भी हैं, ठीक है। एंड दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड एनाटॉमिकल चेंजेस or these morphological and anatomical adaptations lead to some another type of adaptations, which is their behavioral adaptation or physiological adaptation or functional adaptation। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कल का लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कल मैं 2 लेक्चर दूंगा। पहला लेक्चर रहेगा हमारा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद हम करेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन जीरोफाइट्स। तो आपका जो थर्ड असाइनमेंट है, थर्ड या फोर्थ, आई थिंक फोर्थ असाइनमेंट है ना बच्चों। फोर्थ असाइनमेंट में 6 टॉपिक्स होंगे। अच्छा बच्चों, उसमें से एक रहेगा मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स एंड फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, फिर बाकी ये 3 हो गए। ठीक है, 3 टॉपिक्स। अगले 3 टॉपिक्स रहेंगे जीरोफाइट्स के, वही क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस एंड क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स। ठीक है, हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने देखा है कि ये ऑलमोस्ट रिपीट हो जाता है, हाँ, लेकिन ये नहीं मालूम रहेगा कि इनमें से कौन सा टॉपिक आएगा, है ना, इन 6 में से। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कल मिलते हैं इन 2 लेक्चर के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। हैव अ नाइस डे।